पहले बताइएगा केजरीवाल का काम कहाँ पर अच्छा लगे? राजस्थान में केजरीवाल का नंबर है नहीं। राजस्थान में नंबर आ जाएगा उसका, कैसे आएगा? क्योंकि वो पंजाब में और दिल्ली में अच्छा काम कर रहा है। जो सरकारी योजना है अशोक गहलोत की, उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं। और दूसरा है जो हमारे बीजेपी को लाना चाहते हैं और बीजेपी से ही संतुष्ट है। आगामी कार्यकाल में आने वाली सरकार बीजेपी की ही बनेगी। मैं खुद बीजेपी का ही हूँ, लेकिन वो हार जाएगी अब की बार। कारण क्या मानते हैं आपके? क्यों हारेगी? कारण मतलब वो दो चार आदमियों को लेके ही घूमती है, आम कार्यकर्ता से वो संपर्क नहीं है उसका। अब सरकार ने जो योजनाएं लागू की है, धरातल पे प्रशासनिक महकमा जो है उन योजनाओं को फेल कर देता है। उससे क्या जनता में थोड़ा आक्रोश हो जाता है। आप देख रहे राजस्थान तक, हम सोल सिटी के मार्केट के अंदर खड़े हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ के लोग वर्तमान विधायक से असंतुष्ट है, संतुष्ट है और सरकारी योजना से इनको लाभ मिला या नहीं मिला। सर बताइएगा, आपके जो विधायक है यहाँ के वर्तमान में, इनके काम में संतुष्ट है या नहीं आपको? हम यहाँ के विधायक से संतुष्ट है। विधायक बहुत अच्छा काम कर रही है, सभी योजनाओं का फायदा पब्लिक को पहुँचा रही है और बता रही है। और आगे भी हम चाहेंगे कि बीजेपी को ही सपोर्ट करके यही एमएलए वापस रिपीट हो। आपके यहाँ पर जो अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? योजनाएं खोखली साबित होगी, इसमें कोई जान नहीं है। मतलब ये खाली दिखावे के लिए ये अपने चुनावी उष्टंड है। आपके यहाँ पर वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री सलाहकार भी चुनाव को लेकर के ही जगह जगह गांव मीटिंग कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या देखते हैं? जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, उनको उनका फायदा मिलेगा या नुकसान होगा वो तो वोटर पे निर्भर है। आगामी चुनाव में आप किस टाइप का एमएलए पसंद करेंगे अपने यहाँ पर? अभी जो वर्तमान में जो हमारे मतलब है उन्हीं को हम पसंद करते हैं और काम में वगैरह सब अच्छा है। और जो भी हमारे जनता की जो समस्या होती है, सारी समस्याएं पूरी निपुण होती है। और दूसरी बात है कि नगर पालिका का भी कार्य उत्कृष्ट है और जो जैसे जनता की मांग है उसके हिसाब से करते रहते हैं और कोई तकलीफ नहीं। अब जो है आपके यहाँ पर विधायक तो बीजेपी के हैं और जो सरकारी योजना चल रही है कांग्रेस की, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनसे हम उसको सरकार रिपीट होगी या क्या मानेंगे? नहीं, उनसे हम जो सरकारी योजना है अशोक गहलोत की, उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं। संसद के अंदर किस टाइप का उम्मीदवार पसंद करते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ सर कि जो देश का विकास करे उसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए। और देश का विकास मेरे ख्याल से, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, कांग्रेस भाजपा, लेकिन मेरे ख्याल से मोदी जी जो अभी काम कर रहे हैं, इतने 70 सालों में कांग्रेस के राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी मोदी जी के आने के बाद में देखिए राम मंदिर का फैसला आ गया, राम मंदिर भी जोर जोर से बन रहा है। 370 धारा वो भी हट गई और 3 तलाक भी हट गए और आने वाले समय में समान नागरिक संहिता भी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो देश का विकास करे उसकी सरकार आनी चाहिए। हम बात करें विधानसभा चुनाव को लेकर के, विधानसभा में आपके यहाँ पर जो एमएलए हैं, इनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं या क्या क्या काम कैसे थे, क्या क्या काम उसने नहीं किए? वो तो उसका तो अब क्या कहूँ। अभी यहाँ हमारे यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जैसे 5 साल तक तो काम करते हैं नहीं, जब लश्टवा समय आता है उस समय कोई भली भाजपा की कहो या कांग्रेस की कहो, अंत समय में आके वो क्या बोलते हैं, वो निवाले फेंकते हैं ताकि उनकी गवर्नमेंट आ जाए। बाकी इनके काम से तो हम संतुष्ट नहीं हैं। केजरीवाल काम उसका बहुत अच्छा है। नहीं अच्छा कैसे? आप यूँ बताइए, एक सेकंड आप इधर रहिए। आप पहले बताइएगा केजरीवाल का काम कहाँ पर अच्छा लगे? राजस्थान में केजरीवाल का नंबर है नहीं। राजस्थान में नंबर आ जाएगा उसका, कैसे आएगा? क्योंकि वो पंजाब में और दिल्ली में अच्छा काम कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर वर्तमान में विधायक जो हैं, इनके काम से कितने संतुष्ट हैं आप और किस टाइप की सरकार चाहते हैं आप? कोई संतुष्ट नहीं है, ना ही कोई काम किया। तो वो तो विधायक जी आते हैं चले जाते हैं, बस वो 2-4 ऐसे ही पकड़ रखे हैं उन आदमियों को, खाली उनका प्रचार करते हैं, काम कुछ करते नहीं। ना ही हम कोई संतुष्ट है इनसे। उनसे क्या क्या ऐसे थी जो पूरी नहीं हो पाई आपकी सोच को लेकर के? सोचत में उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कोई एक भी काम बताओ उन्होंने विधायक ने ये काम किया या विधायक कोटे से ये काम हो। मैं खुद बीजेपी का ही हूँ, लेकिन वो हार जाएगी अब की बार। कारण क्या मानते हैं आपके? क्यों हारेगी? कारण वो दो चार आदमियों को लेके ही घूमती है, आम कार्यकर्ता से वो संपर्क नहीं है उसका। हम तो ले नहीं सकते 50%। हमें तो कोई या तो ऐसी कोई स्कीम निकालो बजट बसों की
जो हम भी 50% ले रहे, हमारा टैक्स कम कर दो, हमें डीजल कम रेट में दो, तो हम भी ये कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब से गवर्नमेंट ने यहाँ पर बसों का महिलाओं का किराया अदा किया है, तो हम और सरकारी बसों में भी ये लोग आदमियों की आधा किराया दे रहे हैं, इस तरह से राज्य सरकार घाटे में चल रही है और प्राइवेट बसों का धंधा बिल्कुल ठप हो रहा है। गवर्नमेंट भी घाटे में और प्राइवेट बस में भी घाटे में, ये बात है। चेकिंग का बोलते हैं, चेकिंग करने आते नहीं है क्या? इधर कोई चेकिंग नहीं है, नया रूट है। अरे नया रूट है तो ये प्राइवेट वाले खत्म हो जाएंगे ना। मैंने अभी फोन में बता देता हूँ, मेरा परमिट है 7.25 का और मैंने बंद कर रखी है। ये सबको पूछ लो, मैंने खुद भी ने चलाया गाड़ी, पर 50 रुपए में वो जाएंगे आदमी और लेडीज दोनों, तो मेरी गाड़ी में कौन बैठेगा? और मन मर्जी से चलाता है। सबसे बड़ी बात सुबह आप 7:15 आगे उसको टाइम पूछ सकते, सिर्फ आप रोडवेज को टाइम पूछ सकते हो ये रूट में क्या टाइम है, पर टाइम नहीं बताता। आप भी पूछो, आप भी बोलेंगे ऑफिस में चले जाओ, अब कहाँ जाए? टाइम है, मन मर्जी का किराया है। हाँ, इससे प्राइवेट बस वाले परेशान है और आम लोग भी परेशान है। शोध को लेकर के विधायक से काम से या सरकारी काम से क्या कहेंगे आप? विधायक का काम तो यहाँ निष्क्रिय रहा है। विधायक तो फॉर्मेलिटी के रूप में है, लेकिन इस बार जरूर राजस्थान सरकार ने योजनाओं से देके जो आम आदमी को राहत दी है, चाहे बिजली में ले लो, चाहे गैस सिलेंडर में ले लो, चाहे जल व्यवस्थाओं में ले लो, जो सुविधाएं उपलब्ध कर रही है वो सबसे बेहतरीन काम हुआ है। और ये आने वाले समय में कोई सरकार और कोई मुख्यमंत्री ऐसी चीज़ें नहीं सोच सकते हैं। हाँ, ये है अब सरकार ने जो योजनाएं लागू की है, धरातल पे प्रशासनिक महकमा जो है उन योजनाओं को फेल कर देता है। उससे क्या है, जनता में थोड़ा आक्रोश हो जाता है। लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में जो योजनाएं अशोक गहलोत ने दी वो मुख्यमंत्री कभी भी नहीं दे सकता है। एक आदमी 25 लाख का इलाज, पहले आदमी इलाज करने के लिए सोचता था, अब घर से वो तैयार होकर ही जाता है, जाते ही मेरे को ऑपरेशन कराना है। ये एक उपलब्धि है। सरकार ने जो योजनाएं दी है उससे क्या है कि जनता का मानस अब की बार बहुत बदला और वो चाह रहे हैं कि अब की बार वापस जो है रिपीट माननीय अशोक जी गहलोत हो। क्योंकि यदि सरकार बदल गई तो ये जितनी योजनाएं जो लागू हुई वापस जनता को इसके फाफे मारने पड़ जाएंगे और वापस उन्हीं समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। आप गैस की टंकी ले लीजिए, 1100 रुपये कर दी, उज्ज्वला में दे दी, कौन भरवाएं? हजारों कनेक्शन बंद पड़े हैं। लेकिन गहलोत साहब ने जब 500 रुपये किया तो लोगों के चेहरे पे जो खुशी थी और उसका सफल आयोजन, जो MRC कैंप लगे थे, व्यक्ति को पता लगा कि मेरे को सरकार की कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है। ये इन कैंपों का सबसे बड़ा फायदा हुआ। और सरकार क्या करना चाहती है ये आम आदमी जान गया कि मेरे हक और मेरे अधिकार क्या है। विधायक के बारे में आप क्या कहेंगे? लोग विधायक बिल्कुल निष्क्रिय है। विधायक का कोई काम नहीं है, सिर्फ वो केवल धार्मिक आयोजन, गंगा प्रसादी उसमें लेके घूम रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। उनको कोई जनता से लेना देना नहीं है। चिकित्सा में इस बार राजस्थान सरकार ने ट्रॉमा दे दिया सोजित को। अब जो है दुर्घटनाओं में जिंदगी जो बचेगी वो सोजित में ही बचेगी। अब जो है जोधपुर और पाली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विधायक का कार्यकाल फैल रहा। कुल मिला के यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि विधायक अपने 5 साल के कार्यकाल में असफल रही है, जबकि अशोक गहलोत की योजनाएं इनके लाभप्रद लग रही है। वहीं रोडवेज के लोग कर रहे हैं, जो प्राइवेट बसें चला रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं अशोक गहलोत की योजनाएं जो टिकट आधा देकर के जो महिलाओं को दे रही है रोडवेज के अंदर, वो टिकट पुरुषों को पूरा दिया जा रहा है। इनकी वजह से ये लोग बेरोजगार हो गए हैं और इनकी लाखों हजारों बसें जो है सड़क के किनारे खड़ी हैं, इनको नियमित तौर से लॉस हो रहा है। राजस्थान तक के लिए पाली से भारत भूषण जोशी।